और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गोली लगने के बाद जख्मी हुए एक्टर गोविंदा का ऑडियो मैसेज सामने आया है। अस्पताल से ऑडियो मैसेज उन्होंने जारी किया। गोली लगने के बाद टाइम्स नाउ नाउ भारत पर अभिनेता गोविंदा का पहला बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अभिनेता के जख्मी होने के बाद वो क्या कह रहे हैं, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। दरअसल जो शुरुआती जानकारी सामने आई उसमें बताया गया कि एक बंदूक मिसफायर हो गई थी जिससे उनके पैर में गोली लगी। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन हुआ और अब वो स्थिर है। और उसके बाद उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी किया जो हम आपको सुनवाएंगे। उनका पहला बयान जिसमें उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर्स को धन्यवाद कहा है। उन्होंने ये भी अपने प्रशंसकों के लिए कहा कि जिन्होंने प्रार्थना की उन सबका धन्यवाद। आगे उन्होंने कहा कि गुरु के आशीर्वाद से गोली निकाल ली गई है और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि गलती से गोली चल गई। आज सुबह सुबह गोविंदा को कोलकाता के लिए रवाना होना था, वहां उनका कोई इवेंट था। उनकी पत्नी पहले से कोलकाता में है और इसी दौरान वो अपनी बंदूक निकाल रहे थे, वो मिसफायर हो गई। जो मैनेजर थी वो जानकारी दे रही थी कि फोन गिर गया, माफ कीजिएगा, जो बंदूक थी वो गिर गई थी जिसके चलते ही मिसफायर हुआ। और अब गोविंदा ने इस पर क्या कहा आपको सुनाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। जाने माने सुपरस्टार और करोड़ों दिलों की धड़कन गोविंदा को आप सुन रहे थे। जख्मी होने के बाद अंडर ट्रीटमेंट है वो, और उनका पहला बयान क्या था वो हमने आपको सुनाया। अभी आपको पूरे घटनाक्रम को लेकर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रिवॉल्वर रखते वक्त हादसा हुआ था, लोडेड रिवॉल्वर थी शायद, या जो एक थ्योरी ये भी सामने आई कि वो रिवॉल्वर को लॉक करना भूल गए थे और उसको रखते वक्त यह हादसा हुआ। मैनेजर ने बताया कि बंदूक गिर गई थी जिसके चलते गोली चल गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पैर में गोली लगी थी तो पहले ऑपरेट किया गया, उसके बाद गोली निकाली गई, जो कि खुद गोविंदा बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ने गोली निकाली और इस वक्त वो आईसीयू में भर्ती हैं। और उन्होंने ऑडियो मैसेज जारी करते हुए अपने प्रशंसकों को बड़ी राहत दी जिसमें उन्होंने बताया कि अभी वो ठीक है। इधर गोविंदा को गोली लगने के मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम क्रिटिक केयर अस्पताल पहुंच चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बंदूक को लेकर जाहिर बात है कि जांच की जाएगी और गोली कैसे चली इसको लेकर ये जांच टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्राइम ब्रांच ऑफिसर और मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नाइक अस्पताल पहुंच गए। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस किन पहलुओं पर इस मामले में जांच करेगी ये सवाल है। हालांकि गोविंदा ये खुद कह चुके हैं कि ये गलती से गोली चल गई थी, अभी वो ठीक है। वहां की परिस्थितियों को लेकर हो सकता है कि अभी बयान दर्ज किए जाएं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हमारे साथ अतुल जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं। पहले मैं अतुल आप ही का रुख करता हूं। दया नाइक जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है वो पहुंच गए, यानी कि क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है। तो अब क्या अगली प्रक्रिया जो है वो गोविंदा के बयान दर्ज करने को लेकर है, क्योंकि सार्वजनिक स्तर पर गोविंदा बता चुके हैं कि उनकी स्थिति क्या है। जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही दया नायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्रिटिक केयर हॉस्पिटल पर। उनके साथ 3 और ऑफिसर्स इस समय हॉस्पिटल के अंदर गए हुए हैं। सबसे अहम इसमें जो पूरी घटनाक्रम है उसमें गोविंदा का बयान माना जा रहा है। अभी चूंकि उनकी तरफ से एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया था जिसमें वो दर्द की जो उनकी जो आवाज है उसमें दर्द वो महसूस किया जा सकता है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो अंदर गई हुई है और उम्मीद की जा रही है कि शायद अगर बात करने की स्थिति में होंगे गोविंदा
तो उनका बयान दर्ज किया जाएगा, जिससे पूरा जो घटनाक्रम है वो सही तरीके से समझा जा सके कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि सबसे पहली जो बात है, जो समझने की चीज है, जिस तरीके के चाहे उनके जो पीए हैं उनसे जो हमारी बात हुई शशि से, तो शशि ने जो बातें बताई हैं और जो दूसरी खबरें आ रही हैं उसमें आखिर हुआ क्या था, किस तरीके से ये फायर हुआ, मिसफायर हुआ, जिसकी वजह से गोविंदा घायल हुए, यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर उनकी जो हेल्थ कंडीशन है, अगर वो जो है बेहोश नहीं होंगे या जो है बोलने की बात करने की कंडीशन में होंगे, तो सबसे पहले प्राइमा उनका फेसी बयान पुलिस अब दर्ज इस किया मामले पर गोविंदा का बयान दर्ज कराएगी और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी, वो किस दिशा में होगी इस पर भी बात होगी। अतुल, हमारे साथ एक और बड़ी खबर आ गई है, गोविंदा से जुड़े फायरिंग मामले में अपडेट है। हादसे पर गोविंदा के पीए शशि प्रभु का बयान, रिवॉल्वर हाथ से छूटकर गिर गई थी, ये शशि प्रभु ने जानकारी दी। रिवॉल्वर जमीन पर गिरने से हादसा हुआ। फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं गोविंदा, ये शशि प्रभु ने जानकारी दी है। गोविंदा के मैनेजर, क्या आप हॉस्पिटल में हैं? हाँ, मैं तो हॉस्पिटल में शशि भैया कैसे हैं अभी? एकदम नॉर्मल है एक्चुअली। कहाँ गोली लगी अपने बैग में? पैर में नीचे, वो ऊपर से जमीन पे गिरी ना रिवॉल्वर, हाँ। झट करके निकल, पैर में लग निकाल भी दी गोली। अभी उधर ला के रखा, आईसीयू में अंदर रख दिया है। अच्छा, तो ऑब्जर्व करेंगे ना अभी पूरा, तो ठीक है, अच्छा, एकदम बातचीत करते सब कुछ एकदम ठीक है, कोई कुछ नहीं। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? एक रत्ती भर पैसे की नहीं। ठीक है। ऐसे गोली अंदर चल गई, निकालनी पड़ी? हाँ, निकलनी पड़ी, निकल गई, कॉर्नर पे थी, निकल गई, कुछ हुआ। शशि प्रभु खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि रत्ती भर चिंता की बात नहीं है, गोली चल गई थी, गिर गई थी बंदूक, इसके बाद गोली चल गई थी, मिसफायर हुआ था और उसके बाद गोविंदा जख्मी हुए थे। राकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए जिन्होंने शशि प्रभु से बातचीत की थी। राकेश, अब तो सबसे राहत की बात यह है कि गोविंदा आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन सवाल वही है कि चली कैसे गोली, कैसे ये हादसा हो गया, क्योंकि बंदूक में एक लॉकिंग का भी सिस्टम होता है। तो अगर बंदूक गिरी थी तो क्या उस वक्त वो लॉक नहीं थी? किस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि दया नाइक वहां पर पहुंच चुके हैं, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम भी मौजूद है, क्राइम ब्रांच जो है वो जांच से जुटी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ आपको वो स्पॉट दिखाने की, आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये वो मकान है जहाँ पर वो चिची भैया जो है वो रहते हैं। और आपको मैं ये तस्वीर दिखा दूँ कि ये जो लाल जो छज्जा है यहाँ पर जो है ये दिखा गए हैं। यहाँ पर ही सुबह जो है घटना हुई थी, सुबह 4:45 बजे की ये घटना है। अभी मैं आपको अगर दिखा दूँ यहाँ पर जो टीम पहुंची है वो आपको मैं दिखाता हूँ, आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ घर की। मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको मकान दिखाऊं। तो ये देखिए विनायक, आप आगे आइए, आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। हाँ, कि ये वो लाल मकान है जहाँ पर गोविंदा रहते थे, यहीं पर सुबह गोली चली और ये वो मकान है। अभी घर पर कोई मौजूद नहीं है, पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है। मैं भैया, आप कितने बजे ड्यूटी पे थे आज? सुबह आप थे क्या? आइए, देखिए ये वो मकान है। हाँ, ये वो मकान है, आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये वो घर है, घर के अंदर की आप तस्वीरें देखिए। ये चिची भैया का, ये जो गोविंदा जो है उनका ये मकान है। क्या ये सुबह जो खुद से गए भैया या मालूम? ये नाइट वाले को मालूम है। एम्बुलेंस आई थी या खुद से? हम लोग नाइट के डे के वॉचमैन है, नाइट वाले को मालूम है क्या हुआ क्या नहीं। जी, तो आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गोविंदा के घर की, जब यहाँ पर सुबह 4:45 बजे घटना घटी। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक घटना के बाद में जो है खुद कंट्रोल को कॉल किया गया। ये देखिए खून के यहाँ पर कुछ छोटे मोटे निशान है। मैं आपको ये कैमरे पे दिखा नहीं सकता यहाँ पर क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन मकान में यहाँ पर खून के जो निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये वो घर है जहाँ पर पूरी ये घटना घटी। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो सुबह 4:45 बजे की ये घटना है, जब कलकत्ता जाने के लिए गोविंदा निकल गए थे और उसी वक्त वो अपनी रिवॉल्वर को अलमारी में रखना चाहते थे। तभी वो अलमारी उनके हाथ से छूटी और बताया जा रहा है कि वो लॉक जो है वो खुल गया, जिसकी वजह से ये गोली मिसफायर हुई और उसके बाद ये गोली उनके पैर में लगी। जिससे उन्होंने कंट्रोल को कॉल किया, कंट्रोल ने पुलिस को यहाँ पर भेजा और उसके बाद में गोविंदा जो है वो अस्पताल उन्हें ले जाया गया। ठीक है राकेश और अतुल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे, एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।